कंबस्शन इंजन के आविष्कार के साथ ऑटोमोबाइल, लोकोमोटिव, जहाजों और हवाई जहाजों को एक नई शक्ति प्रदान हुई और इसी के साथ हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता इस कदर बढ़ गई कि हमने ईंधन की खोज में जी जान लगा दिया, जिसके साथ जन्म हुआ पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। दुनिया भर में तेल की खपत 2021 में लगभग 94 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई थी, जो समय के साथ और बढ़ सकती है। आज हम पेट्रोलियम न सिर्फ फ्यूल बल्कि प्लास्टिक, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, परफ्यूम, इंसेक्टिसाइड्स, पेट्रोलियम जेली, सोप, विटामिन्स और पेस्टिसाइड्स जैसे कई उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के साथ और जानेंगे कैसे हमारा जीवन इस पर निर्भर है, कैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री शुरू हुई और इसका क्या भविष्य है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जिसे आमतौर पर ऑयल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग और मार्केटिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। तेल और गैस उद्योग दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जो 2022 में अभी तक $5 ट्रिलियन का उत्पादन कर चुकी है। आज के समय में तेल इतना मूल्यवान है कि सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश, जो किसी समय में बंजर रेगिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं थे, पेट्रोलियम ने इन्हें दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार कर दिया है। दुनिया भर में तेल का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। ओपीईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो तेल निर्यात करने वाले 11 देशों का संघ है, इस काम को जोरों शोरों से कर रहे हैं। पेट्रोलियम का आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी में स्कॉटिश केमिस्ट जेम्स यंग से शुरू हुआ। इन्होंने 1847 में अल्फ्रेटन, डर्बीशायर में रीडिंग्स कोलियारी में प्राकृतिक पेट्रोलियम रिश्ता हुआ पाया, जिसमें से उन्होंने एक हल्का पतला तेल डिस्टिल किया, जो लैंप ऑयल के लिए उचित था। समय के साथ लैंप ऑयल का उपयोग और इसकी लोकप्रियता बढ़ गई, जिसे देखते हुए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एडविन ड्रेक ने 1859 में तेल का पहला कुआं खोजा। फिर 1865 में जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की, जिससे इन्होंने दुनिया भर में दबदबा बना लिया था। असम में स्थित डिगबोई रिफाइनरी को भारत में तेल उद्योग के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। 1867 में रेलवे लाइन बिछाते समय इस इलाके में तेल की खोज हुई थी और ये एशिया की पहली ऑयल रिग और रिफाइनरी है। 97 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ तेल की खपत के मामले में हम आज दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। भारत में रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनीज के अनेक ऑयल रिग्स, रिफाइनरीज और पेट्रोलियम आउटलेट्स हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है, जो है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी। असम, गुजरात, राजस्थान और मुंबई जैसे शहरों में ऑनशोर और ऑफशोर रिग्स की सहायता से हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और रिफाइनरीज के जरिए इन्हें प्रोसेस करके मार्केट तक पहुंचाते हैं। ओएनजीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा नाम है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 75% का योगदान करती है और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों में 11वें स्थान पर है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और तेल पर बढ़ती हमारी निर्भरता भविष्य में हमें इनके नए स्रोत खोजने की ओर बढ़ा रही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्यों में ऐसे भंडार हैं जिनमें से कई आज तक इस्तेमाल भी नहीं हुए और सरकार इन संसाधनों के उपयोग से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में हम रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को अहमियत तो देंगे, लेकिन इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हमारी निर्भरता समाप्त नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।